तो आंदोलन की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, पटना के जेपी गोलंबर पे हमारी मौजूदगी है और ये आंदोलन पटना साइंस कॉलेज से निकलकर यहाँ तक पहुंचा है और आगे जो तैयारी है वो इन अभ्यर्थियों को, इन छात्रों को रोकने की है। और मांग आप देख पा रहे हैं पोस्टर पे किस तरीके से लिखा है। पेपर लीक का चाहे मामला हो, चाहे बिहार दरोगा का मामला हो, तमाम उन मामलों के बीच अभ्यर्थी जो है वो सड़कों पे उतरे हैं। ईओयू का आवेदन दिया, जांच की कोई रिपोर्ट नहीं आई। पीएमओ का आवेदन दिया, कोई रिपोर्ट नहीं आई। पूर्व मुख्यमंत्री का आवेदन दिया, कोई रिपोर्ट नहीं आई। तो लगातार आवेदन ज्ञापन तो सौंपे जा रहे हैं, लेकिन कहीं से भी इस मामले की जांच की कोई खबर नहीं है। और इसी को लेकर आज ये विरोध प्रदर्शन और 1799 बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा रद्द करने की मांग है। आंदोलन के सबसे मजबूत चेहरे अमन है, अमन से ही बातचीत कर लेते हैं। लगातार ज्ञापन सौंप रहे थे आप लोग, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया अभी तक। देखिए, माननीय सम्राट चौधरी साहब को हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं, ये लोकतंत्र है और जनता मालिक है। अगर पेपर सेटिंग पर बात नहीं हुआ तो आपको लोक भवन से हाथ पकड़ के तारापुर भेजने का काम। लगातार ज्ञापन सौंपे हैं आप लोग, ईओयू को ज्ञापन सौंपा गया, पूर्व मुख्यमंत्री तक आप लोग अपनी बात को लेके पहुंचे, लेकिन क्या रिजल्ट निकला? कुछ भी परिणाम सफल नहीं रहा। सर, सिंपल सी बात है, जब व्यवस्था निकम्मी हो जाती है तो छात्रों के हकों को नहीं देखा जाता है। हम लोग लड़ेंगे जब तक 1799 मुख्य परीक्षा रद्द नहीं हो जाता है तब तक। ईओयू की तरफ से रिसीविंग भी मिली थी कि आपको आश्वासन दिया गया था कि रद्द किया जाएगा, लेकिन अब तक कुछ नहीं। देखिए, एक बात है, ईओयू ने हमें कहा कि हम लोगों ने जांच कंप्लीट कर ली है, लेकिन सरकार अगर कहेगी तभी ना हम जांच रिपोर्ट देंगे। तो ये लगातार जो मांग थी पेपर रद्द करने की, दारोगा भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की बात अभ्यर्थी लगातार अलग अलग मंचों से कह रहे थे, लेकिन पेपर रद्द होने की कोई भी बात अभी तक निकल के सामने नहीं आई है। और ये मार्च, ये आंदोलन, अभ्यर्थियों से बात कर लेते हैं। पेपर लीक हुआ है ये आप लगातार कह रहे हैं, लेकिन रद्द तो अभी तक नहीं हुआ। देखिए, पेपर तो लीक ऑब्वियस है, क्योंकि जो बीपीएससी आयोग है, चाहे जितना पुलिस आयोग है, दरोगा आयोग है, उसका कोई सा भी एग्जाम हो, घर पे ले जाने को सेंटर से, एग्जाम सेंटर से क्वेश्चन बुकलेट मिलता है। इवन इसका ओएमआर का एक कार्बन कॉपी वो भी नहीं मिलता है। तो जब कुछ मिलता है ही नहीं, आप एडमिट कार्ड लेकर गए, वापस एडमिट कार्ड लेकर आ गए, और एग्जाम के दौरान ही या एग्जाम के तुरंत बाद पूरी तरह से जब पेपर बाहर आ जा रहा है, पूरा हर पेज बाय पेज, जैसे 16 पेज है, 16 के 16 पेज बाहर आ जा रहा है, ओएमआर सीट बाहर आ जा रहा है, जबकि क्वेश्चन बुकलेट में पॉलिथीन जो प्लास्टिक पैक रहते हैं। तो एग्जाम के दौरान, एग्जाम के तुरंत बाद जबकि कुछ मिलता है नहीं, तो ऐसे कैसे हो जा रहा है कि सारा पेज बाहर आ जा रहा है? इसलिए तो, और एक एग्जाम की बात नहीं है, अभी मतलब 27 मई को दरोगा मेंस हुआ, फिर 10 तारीख को हवलदार क्लर्क का, उसमें भी यही चीज हुआ, ठीक है ना। उसके पहले कुछ समय पहले अलग आयोग था, एडी होता। आयोग को जब पता है कि 2 एफआईआर हुआ है और दोनों एफआईआर में टाइम मेंशन है, 3 बजे आउट हुआ है, तो आयोग काहे नहीं कैंसिल कर रही है? हम आयोग से पूछना चाहते हैं, एफआईआर को पढ़े अच्छा से। आयोग से ये मांग है और आप देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थियों की संख्या है, सैकड़ों में संख्या है। जेपी गोलंबर वो पहुंचे हैं, उनकी मांग थी कि वो जीपीओ गोलंबर तक जाएंगे, ये मांग रखेंगे, लेकिन फिलहाल बैरिकेडिंग कर दी गई है और पूरी तरीके से अभ्यर्थियों को जाने से रोक दिया गया है। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग लगा दी गई है और सैकड़ों की तादाद में जो अभ्यर्थी है वो जेपी गोलंबर पहुंचे हैं और बिहार दरोगा 1799 मुख्य भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग है। और ये बड़ा पोस्टर, बैनर और साथ में सैकड़ों अभ्यर्थी जो है वो सड़कों पे हैं। तो ये अपने आप में तस्वीर काफी बड़ी है और बड़ी मांग करती है। पेपर रद्द करने की आप लोगों की मांग है, आप लोगों ने ज्ञापन तो सौंपा था ईओयू को, क्या फायदा मिला? अभी तो इसी के प्रतिक्रिया के विरुद्ध की कुछ हम लोग को आश्वासन दिया जाए, वो कोई आयोग या ईओयू कोई आश्वासन नहीं दिए हुए हैं। इसी के लिए तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, उस पर कुछ प्रतिक्रिया दिया जाए, एग्जाम को रद्द किया जाए, इसी को लेकर के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। लगता है कैंसिल होगा एग्जाम? हाँ, बिल्कुल होगा। जब तक कैंसिल नहीं होगा हम लोग लगे रहेंगे, अपने मांग पे अडिग रहेंगे जब तक कैंसिल नहीं होगा। अब तो आने वाले कुछ दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद भी और होगा, जब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं।
रिजल्ट आ जाएगा तो आंदोलन तो वैसे कम, उसके बाद भी कैंसिल होता है, रिजल्ट के बाद जारी भी रहेगा। एनी हाउ कैंसिल करना पड़ेगा, एनी हाउ कैंसिल करना पड़ेगा आयोग को। तो लगातार अभ्यर्थियों की ये मांग है कि एग्जाम कैंसिल करना ही पड़ेगा और रिजल्ट आने के बाद भी अभ्यर्थी कह रहे हैं कि कैंसिल करना ही पड़ेगा, भले रिजल्ट आयोग जारी कर दे। तो तस्वीरें आपने देखी पटना के जेपी गोलंबर पे सैकड़ों की मात्रा में जो छात्र हैं वो आंदोलन लेके पहुंचे थे। ये मांग है कि दारोगा भर्ती परीक्षा रद्द किया जाए। अभी फिलहाल की जो खबर है 5 लोगों को डेलीगेशन के लिए बुलाया गया और आप ये तस्वीरें देख लीजिए। यह आंदोलन की मुख्यतः मुझे लगता है कि अंतिम तस्वीर होगी, क्योंकि इसके बाद क्या कुछ होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आंदोलन यही है और यही तक फिलहाल ये तस्वीरें हैं। हो सकता है इसके बाद डेलीगेशन जाके कुछ बातचीत करे तो आगे की जो संभावनाएं हैं वो देखी जा सकती हैं। फिलहाल जो सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थी सड़क पे हैं, परीक्षा रद्द करने की मांग है। लगातार अभ्यर्थी जो थे वो बीपीएसएससी को उन्होंने ज्ञापन दिया, ईओयू को ज्ञापन दिया और अलग अलग तरीके से अगर बात करें तो मंत्री तक पहुंचने की उनकी कवायद रही। पूर्व मुख्यमंत्री तक भी उन्होंने अपनी इस बात को रखा, लेकिन स्वतः अभी परिणाम अभी कुछ भी इस तरीके से निकलकर सामने नहीं आया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें खबर अनफिल्टर्ड के साथ। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।